हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे और मेंडल ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप सुन रहे होंगे लोगों को बार बार बोलते हुए जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स। आपने सोचा है कभी ये जेनेटिक्स की शुरुआत किसने की? एक ऐसे आदमी ने जिसकी लाइफ टाइम उसका जो वर्क था वो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसने सोचा कि भाई ये तो वैसे ही बस बेकार काम है, इसको कौन सुने। बट ही वॉज द ग्रेट मैन, वो बहुत बड़ा आदमी था। उसने बहुत बड़ा काम किया जिसकी वजह से आज सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक साइंस काम कर रही है, और उसका नाम था मेंडल। मेंडल जो है वो आदमी था जिसने पहली बार दुनिया में ये काम किया कि उसने इंटरसेक्शन ऑफ जो है प्लांट्स करवाया, और उसने बताया कि जो हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर या किसी भी इंसान के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके अपने नहीं होते, बल्कि उसके पेरेंट्स से आते हैं। और पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आएंगे उनके आने का क्या रिज़ल्ट हो सकता है। मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया अपने घर में जिससे कि ये पता लग सकता है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड होगा उसके अंदर कौन से फीचर होंगे, यहाँ तक आप बता सकते हैं पेरेंट को देखकर। यानी अगर आप मान लीजिए, अगर आप आज की डेट में देखें तो बहुत सारे ऐप भी ऐसे आ रहे हैं, हालांकि वो ऐप रियल है या फेक है मैं नहीं जानता, बट कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एक दो इंसानों को देखें जिसमें एक लड़का एक लड़की है और उनकी शादी नहीं हुई है, बट लेटर ऑन दे आर टू बी मैरिड एंड दे विल गेट द चाइल्ड, तो वो चाइल्ड कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका शरीर के बॉडी कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, ये पहले ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसे कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी नहीं होगी, उसकी हाइट छोटी होगी ज़्यादा होगी, तो ये आप पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आप जीन्स मिला के देख सकते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक के पहले ही प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा। बहुत से बच्चे आज की डेट में बीमारी ख़त्म कराई जा सकती हैं इसलिए कि जब डॉक्टर्स जेनेटिकली टेस्ट करवाते हैं तो पता लग जाता है कि ये बीमारी इसकी ठीक क्यों नहीं हो रही। मतलब कोई बच्चा है बहुत टाइम से दवाई खिला रहे, उसको दवाई खिलाने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम जेनेटिक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर आज प्रॉब्लम ख़त्म हो पा रही तो उसके पीछे कोई ना कोई आदमी है, इसका नाम मेंडल है। तो शुरुआत मेंडल ने की थी। आज जो रिसर्च हो रही है वो मेंडल के बेस पे हो रही। तो इसका नाम था ग्रीगोर जॉन मेंडल। वाज बॉर्न इन 1882 में पैदा हुए इन ए फैमिली ऑफ फार्मर की फैमिली में, और एक कंट्री है ऑस्ट्रिया उसमें। आवर प्रेजेंट डेज नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मेंडल। तो आज की जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की नॉलेज है इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दी मेंडल वर्क, है ना। मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट किसके लिए था। तो उसने पी के प्लांट्स लिए और 7 साल तक लगातार 7 ईयर्स वो क्या करता रहा, लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा। मेंडल इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन 1966 मेंडल वर्क वाज पब्लिश्ड, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, बट 1966 तक भी यानी वो तो बहुत पहले डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, मगर बेचारे की किसी ने कभी मतलब उसके वर्क को कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। उसने अपनी लाइफ में भी क्या किया, बहुत मतलब जो है ना पब्लिश कराया, लोगों को साइंटिस्ट को लेटर भेजे, मगर किसी ने उसके वर्क को उठा के देखा भी नहीं कि ये कह क्या रहा है। बट लेटर ऑन आफ्टर 1966 वर्क पब्लिश होने के बाद, तब तक तो किसी ने नोटिस नहीं किया, मगर उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को नोटिस किया और फिर मेंडल के वर्क के ऊपर मतलब अपना खुद का वर्क किया, और फिर उसके बाद दुनिया जान पाई कि मेंडल कौन था। तो वो जो 90s में है ना, 1900 में एक 3 साइंटिस्ट थे, राइस, कॉरेन और शेरमार्क, उन्होंने डिस्कवर किया मेंडल के लॉ को इंडिपेंडेंटली। अलग अलग तीनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और मेंडल के लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करके देखा लेबोरेटरी के अंदर। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे कि ये लॉ था क्या। इतना इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है, आपको अपनी कॉपी में खुद बना लेंगे आप। आपको मैं मतलब काम दूंगा कि आप बताओ मुझे कि पौधा लंबा होगा या छोटा होगा, या रेड कलर का होगा या वाइट कलर का होगा, वो सब आप खुद कर सकते हैं। मतलब इतना बेहतरीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मेंडल का। तो ये मेंडल की बायोग्राफी थी, छोटी सी, आ सकती है पेपर में, 2 नंबर में पूछी आ सकती है आपसे। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मेंडल का क्या मॉडल था इनहेरिटेंस का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नोट्स को लिखते रहो, ऐसा कोई पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं जो आपके पेपर में, बोर्ड में या नीट में आए और आपसे रह जाए, मगर उसके लिए आपको नोट्स सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे और आपको
इसमें जो है ना धीरे धीरे मतलब मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा, इसको लर्न भी करना पड़ेगा और रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, तभी आप सब्जेक्ट में कमांड कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अपने नोट्स के फ़ोटो भेजते हैं, तो प्लीज़ भेजा करो भाई, और उससे बड़ा फ़ायदा होता है, देख के अच्छा लगता है। और अब आपके टेस्ट भी आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसकी भी तैयारी करो। थैंक यू।